वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। इसके पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसके विषय में हम आज बात करेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पर देखिएगा आप पॉलन ग्रेन जो होता है वह दो लेयर से मिलकर बना होता है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। ठीक, जो आउटर होता है उसे बोलते हैं एक्साइन और जो इनर होता है उसे बोलते हैं इंटाइन। ठीक, एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का होता है, जबकि इंटाइन किसका बनाता है? पेक्टिन का या सेलुलोज का या बोथ पेक्टोसेलुलोज का बना हो सकता है। ठीक, इनिशियली क्या होता है? ये हैप्लॉइड होता है। बाद में ये क्या होता है? पॉलिनेशन से पहले इसमें जो वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल एग्रीगेट करते हैं और न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है और माइटोसिस फर्स्ट ही जनरेट होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो हमारा यह इंटाइन है, इंटाइन, यहाँ पर ये एक्साइन। ठीक, जब ये माइटोसिस फर्स्ट होता है तो इसमें दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, एक छोटे जनरेटिव सेल, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल। ये क्या है? जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। ठीक, अच्छा, जो वेजिटेटिव सेल होता है यह इसका जो न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है रिच आरएनए होता है। साइटोप्लाज्म रिच विथ आरएनए, वेयर एज जनरेटिव सेल न्यूक्लियस इज ए स्मॉलर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विदाउट आरएनए हो सकता है। तो इसे हम इस स्टेज को बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज, जबकि इसके बोलते हैं हम लोग सिंगल सेल्ड स्टेज। ठीक, अच्छा, हम बताए हैं आपके पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो सेल में, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल में, तो इनिशियली जनरेटिव सेल अटैच विथ इंटाइन एंड आफ्टर सम टाइम डिसोसिएट फ्रॉम इंटाइन एंड फ्री फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म में। चलिए देखते हैं कैसे। ये आपका हो गया इंटाइन, ये आपका एक्साइन, देखिए यहाँ पर क्या है? जनरेटिव सेल, ये आपका क्या है? वेजिटेटिव सेल। फ्री फ्लोट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, लेकिन किसी बुक में लिखा होगा कि जो वेजिटेटिव सेल होता है तो डिवाइड करता है तो ये सेंटर में होता है, जबकि जनरेटिव सेल पेरीफेरी पे होता है। बाद में पेरीफेरी से डिसोसिएट होकर यह फ्री फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है। ये तो हो गया आपके पॉलिनेशन से पहले। अब यहाँ पॉलिनेशन चलेंगे। मान लीजिए इतनी कहानी किसकी है यहाँ से इतना, ये आपका बिफोर पॉलिनेशन। ये क्या है? बिफोर पॉलिनेशन। अब इधर हम बात करेंगे आफ्टर पॉलिनेशन की बात करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ चलते हैं। मान लो पॉलिनेशन हो गया ना, लैंडिंग ऑन
स्टिग्मा। स्टिग्मा, चलिए देखिए, ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, ठीक, ये आपका क्या है, ओवरी है, ठीक। तो ये पॉलन ग्रेन आपके कहाँ अटैक लैंड किया, यहाँ पर स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे 2 सेल स्टेज में अटैक किया या लैंड किया। तो यहाँ पर हम इसको इसको स्ट्रक्चरली दिखा रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। जैसे मान लीजिए जब लैंड किया तो जैसे ही लैंड करता है यहाँ पर ये स्टिकी सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होते हैं स्टिग्मा पे, उसको एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके स्वेल अप होता है और स्वेल अप करके जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। तो इनिशियली जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल ही उसको बोलते हैं ट्यूब सेल, वो इलार्ज करता है और इलार्ज करके जर्मपोर के थ्रू आगे बढ़ता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका 2 सेल स्टेज में है, तो यहाँ मान लीजिए स्टिग्मा पे लैंड किया तो पॉलन ग्रेन बिल्कुल ऐसा ये जर्मपोर के थ्रू जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट किया, ठीक। तो जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ठीक, यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस है, सब के सब साइटोप्लाज्म इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पर और ये जर्मिनेट करेगा, ये और जर्मिनेट करता है। तो यहाँ पर देखिए ठीक, जर्मिनेट करता है। तो जितने भी साइटोप्लाज्म है, इसके जितने भी कंटेंट हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, सब के सब पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस जितने भी आरएनए हैं सब के सब कहाँ चले आएंगे, पॉलन ट्यूब में चले आएंगे, पॉलन ट्यूब में। और इसी समय एक कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता है, कैलोज प्लग का फॉर्मेशन होता है। कैलोज प्लग का फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट द एंट्री रिवर्स मूवमेंट ऑफ ऑल कंटेंट इन द पॉलन ट्यूब। जितने भी इसमें कंटेंट भरे हैं दोबारा इसको इसमें जाने से रोकता है। कौन, कैलोज प्लग इसको रोकता है, कैलोज प्लग, कैलोज प्लग, ठीक। अब जैसे ही इसमें कंटेंट आ जाते हैं तो ये जो ये जनरेटिव है, जनरेटिव न्यूक्लियस या सेल कहते हैं, और ये वेजिटेटिव सेल है, यह वेजिटेटिव सेल है, ठीक। अब क्या करेगा, यह जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस करेगा, सेकेंड माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस करेगा। तो देखिए यहाँ पर ठीक, सेकेंड माइटोसिस करेगा। तो यहाँ पर वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पर जो जब जनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमिट, 2 मेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर जब 3 सेल बनते हैं तो इसे हम बोलते हैं 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे 2 मेल गैमिट बनता है, बाद में यह वेजिटेटिव सेल डीजेनरेट हो जाता है और 2 फंक्शनल मेल गैमिट बचे रहते हैं, वहीं जिसमें से एक न्यूक्लियस आगे चलकर एक सेल्स फ्यूज करता है, जिसे बोलते हैं 2 फर्टिलाइजेशन या सिनगैमिट बोलते हैं, उसके प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसी प्रकार सेकेंड जो मेल गैमिट होता है वह आपके पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने केवल जर्मपोर से केवल एक ही जर्मपोर का जर्मिनेशन कराए हैं। जानिए खासकर जर्मपोर का फॉर्मेशन या जो जर्मिनेशन होता है, इफ़ सिंगल जर्मपोर जर्मिनेट इज कॉल्ड मोनोसाइफोनस, इफ़ मोर देन 2 पॉलन ट्यूब या जर्मपोर या जर्मिनेट पॉलन ट्यूब इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनस। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे सिंगल जर्मपोर जर्मिनेट, उसे बोलते हैं मोनोसाइफोनस, मोनोसाइफोनस। एग्जाम्पल जियामेज,
इफ मोर देन टू germapore germinate उसे हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। काफी एग्जाम्पल आपका है इसका मालवेसी, कुकुरबिटेसी, तो आज आप पढ़े हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।